अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू डिस्कस। इसमें हम ऐसे करेंगे, इंग्लिश ग्रामर के 120 रूल्स सीखेंगे। अगर ये 120 रूल्स सीखने के बाद यकीन करें कि इसमें आपके ग्रामर ऐसे होंगे, बिल्कुल फ्लॉलेस आपके सेंटेंस होंगे। सेंटेंस करेक्शन बिल्कुल आपके 100% सही होंगे। और ज़्यादातर ऐसे ही रूल्स करवाएंगे जिसमें यूजुअली बच्चे गलतियां कर जाते हैं। तो अगर आप CHS PMS या जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, अगर ये 120 रूल्स आप ठीक से समझिए विद एग्जांपल्स, तो बिलीव मी, आपके जो भी इंग्लिश के पेपर होगा, चाहे CSS PMS SPSS या जो भी आपके होंगे, आप फ्लॉलेस आपकी इंग्लिश होगी और आपके इंग्लिश ग्रामर में 1% भी एरर्स नहीं होंगे। तो आज मैंने सेशन स्टार्ट किया है जिसमें 120 रूल्स हम कंप्लीट करेंगे विद एग्जांपल्स और हर एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले जो हम बात करेंगे करेक्शन रूल्स में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें बेसिकली क्या है, जो सब्जेक्ट है हमारा वो वर्ब के साथ एग्रीमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जैसा हमारा सब्जेक्ट है वैसा हमें वर्ब का यूज करना पड़ेगा, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमें सिंगुलर लगाना पड़ेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमें प्लूरल लगाना पड़ेगा। इसी कंसेप्ट को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। अच्छा, उससे पहले एक चीज समझना जरूरी है, क्या है। फॉर एग्जांपल ये बता दीजिए, अब वर्ब के प्लूरल और सिंगुलर से मुराद क्या है। फॉर एग्जांपल आई की गो। तो मैं बात कर रहा था कि अगर ये कुछ ऐसा हो जाए, फॉर एग्जांपल गो क्या है। गो आइदर इट इज अ सिंगुलर वर्ब और ए प्लूरल वर्ब। जो हमारे गो है वो प्लूरल वर्ब है और इसे हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। लेकिन गोस क्या है, गोस हमारा सिंगुलर है। यानी जिन वर्ब के साथ ई एस या एस का इजाफा करते हैं वो हमारा सिंगुलर वर्ब होंगे। और इसी तरह कुछ सिंगुलर वर्ब और भी है। फॉर एग्जांपल एम हमारा सिंगुलर है, इस हमारा सिंगुलर है, एस हमारा सिंगुलर है। ठीक है, ये और वास हमारा सिंगुलर है। यानी जिन वर्ब के साथ हम एस फॉर्म के ऐड करते हैं वो भी हमारा सिंगुलर है। और ये कुछ मैंने आपको और भी लिखा था, ये भी हेल्पिंग, ये भी हमारा सिंगुलर वर्ब है। अब मुझे बताया जाए आए कि प्ले हमारा प्लूरल वर्ब है और प्लेस हमारा सिंगुलर वर्ब है। और इसी तरह राइट हमारा सिंगुलर वर्ब है और राइट्स हमारा क्या, सॉरी, राइट हमारा प्लूरल वर्ब है, राइट्स हमारा सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब के कंसेप्ट ये है। यानी हम बात करेंगे अभी, अगर जो हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट जैसा होगा हमारा, वैसे ही हमने वर्ब लगाना है। एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, आई गो, आई के साथ प्लूरल वर्ब आएगा यू गो। ही गोस देख लीजिए, क्योंकि हमारे ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसी वजह से हमने गोस लगा लिया। शी हमारा देख लीजिए सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर आएगा। इस कंसेप्ट को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक हो गया। इसमें यही बात करें कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर लगाना पड़ेगा। यानी ये सारी चीजें भी हो सकती है। अगर वर्ब हमारा, सॉरी, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमें वर्ब भी प्लूरल लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये थे आपको जनरल चीजें मैं आपको बता रहा था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रूल 1 की बात करते हैं कि रूल 1 में रिकॉग्नाइजिंग द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कितने नंबर का सब्जेक्ट है, क्या वो सिंगुलर है, क्या वो प्लूरल है या नहीं है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि इसमें हम देखेंगे क्या कुछ है। तो देख लीजिए, जो हमारा कंसेप्ट 1 है इसमें हम बात करेंगे जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। देख लीजिए, ही हमारा सिंगुलर है, ही गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे वर्ब भी हमारा सिंगुलर आ गया। और इसी द बॉय सेल्स न्यूज़पेपर एवरी डे। देख लीजिए, द बॉय हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर आ गया, सेल्स आ गया। और इसी तरह नेक्स्ट वन देख लो, नईम हैज लेफ्ट दिस सिटी फॉर गुड। देख लीजिए, नईम है वो नहीं आ गया, हैज आ गया। नईम भी हमारा सिंगुलर है और वर्ब हैज भी हमारा सिंगुलर वर्ब है। और शी रिजेंबल्स हर हर मदर, वो अपनी मांग जैसे दिखती है।
तो शी हमारा सिंगुलर है, रिजेंबल्स भी हमारा सिंगुलर वर्ब है। तो याद रखना है कि जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसा हमें वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये थे कुछ सिंगुलर्स के एग्जांपल। अब पुलर की बात करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट पुलर होगा तो वर्ब भी पुलर होगा। फॉर एग्जांपल द गेस्ट आर कमिंग, देख लीजिए आर नजर आ रहा है क्योंकि वर्ब हमारा सब्जेक्ट हमारा पुलर है, गेस्ट है, ठीक है, तो आर हमने यूज कर लिया। इसी तरह गर्ल्स से हो, गर्ल्स सेस नहीं है, गर्ल्स से, देख लीजिए गर्ल हमारा पुलर सब्जेक्ट है तो से हमारा पुलर वर्ब है, तो हमने यहाँ भी यूज कर लिया पुलर वर्ब का। ऑल पैसेंजर्स हैव, यहाँ पे देख लीजिए ऑल पैसेंजर्स हमारा सब्जेक्ट है, पुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी हमारा पुलर वर्ब आ गया। सो वी हैव डिस्कस कि अगर इफ देयर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट इन आवर सेंटेंस वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, and if there is a plural subject then definitely we should use plural verb। यही जनरल कंसेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो इस हवाले से एक कंसेप्ट हमने अभी पढ़ लिया। इसको थोड़ा सा एक और आइडिया में देखते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे सब्जेक्ट वो एक कंपाउंड सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट दो या दो से ज्यादा नॉन से मिलकर बने होते हैं, या कभी उसमें ऐसा कोई इंटरजेक्शन कंजंक्शन आ जाता है जिससे हमें लगता है कि ये कंपाउंड सब्जेक्ट होता है। एक होता है आपका पुलर सब्जेक्ट, एक होता है आपका कंपाउंड सब्जेक्ट। देख लीजिए अली एंड अहमद, अली एंड अहमद, देख लीजिए एन आ गया बीच में, हमारा कंजंक्शन एन का हमने यूज कर लिया। तो देख लीजिए ये दोनों मिलके एक सब्जेक्ट बने रहे और ये पुलर सब्जेक्ट है। जब भी दो हमारे नॉन के दरमियान, दो हमारे सब्जेक्ट के दरमियान एन आ जाएगा, ठीक है, वो डिफरेंट पर्सन हो, लेकिन वो जरूरी है कि वो डिफरेंट पर्सन हो, तो क्या होंगे, वो हमारा सब्जेक्ट पुलर होगा। तो अहमद एंड हसन आर गुड फ्रेंड्स होगा, इज गुड फ्रेंड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट है दो या दो से ज्यादा नॉन पर मुश्तमिल है तो डेफिनेटली हमें वर्ब भी पुलर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जब भी एन आ जाएगा ना, जब भी एन आ जाएगा तो याद रख लीजिए वो हमारा पुलर सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन कुछ में ही हमेशा एन आने से भी पुलर नहीं बनता, वो हम पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जैसे कि ब्रेड एंड बटर, ठीक है, उसमें पुलर सब्जेक्ट के कंसेप्ट नहीं आएगा। लेकिन हम बात करें कि जब डिफरेंट इंडिविजुअल्स की बात होंगे, डिफरेंट पर्सन की बात होंगे, डिफरेंट थिंग हो, तब हम एंड जब आएगा बीच में तब हमारा सब्जेक्ट पुलर होगा। अच्छा, बाकी जो ब्रेड एंड बटर वाला कंसेप्ट में आगे चलकर समझाऊंगा, अभी हमने स्टार्ट ही किया है, बहुत सारी चीजें अभी हम डिस्कस करना है। 120 150 रूल्स हमने कवर करना है, तो बहुत सारी चीजें आगे चलकर करने हैं, तो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस नहीं होंगे, हर एक रूल में हर एक कंसेप्ट को मैं डिस्कस कर लूंगा। अच्छा, रूल 1 में आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे। लेट्स डिस्कस रूल 2। रूल 2 बहुत ही सादा सा है। रूल 2 में हम बात करते हैं फिर वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है। अगर हमारे जो नॉन है, लेकिन अगर दोनों नॉन किसी एक शख्स की बात कर रहे हैं या उसकी तरफ जाहिर कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैं कोई मेरी बात कर रहे हैं, कह रहे कि कोई आपकी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप किसी के दोस्त भी है और टीचर भी है। तो मतलब लेट्स सपोज अली की बात कर रहे हैं मैं, तो मैं कहूँ कि अली मेरा दोस्त भी है, ठीक है, फ्रेंड भी है, और अली मेरा भाई भी है, ब्रदर भी है। तो देख लीजिए दो डिफरेंट नॉन है, ब्रदर और फ्रेंड, दो डिफरेंट नॉन है, लेकिन वो दोनों किसकी बात कर रहे हैं, एक ही शख्स को जाहिर कर रहे हैं, एक ही बंदे की बात कर रहे हैं, अली मेरा दोस्त भी है, अली मेरा भाई भी है। जब इस तरह के कंसेप्ट होंगे, इस तरह के शख्स की तरफ इशारे कर रहे होंगे, ठीक है, दो डिफरेंट नॉन एक ही बंदे की तरफ बात कर रहे हैं, यानी अली मेरा दोस्त भी है, अली मेरा भाई भी है, ठीक है। देख लीजिए दीज आर डिफरेंट नॉन, फ्रेंड और ब्रदर डिफरेंट नोन है, लेकिन वो किसकी तरफ इशारा करे, एक ही पर्सन की तरफ इशारा कर रहा है, देन डेफिनेटली वी हैव टू यूज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, तो फैल हमारा वाहिद हो गया, यानी वर्ब हमारा सिंगुलर आ गया। एग्जाम्पल देख लो बच्चे, माई ब्रदर एंड एडवाइजर हैव कम, देख लीजिए इसमें ब्रदर की बात हो रही है, एडवाइजर की भी बात हो रही है, लेकिन दोनों एक ही शख्स है, जो मेरा भाई है वो एडवाइजर भी है, यानी जो एडवाइजर है वो मेरा भाई भी है, दोनों अंदाज से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा क्योंकि एक ही बंदे की बात हो रहा है,
ठीक है। जो मेरा भाई है वो मेरा एडवाइजर भी है और मेरा भाई भी है, दोनों है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक ही शख्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे हैव कम नहीं आएगा बल्कि हैज कम आएगा, पहली बात। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा ये एक ही बंदे की बात कर रहा है? ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा ब्रदर भी है हमारा वही है, एडवाइजर भी वही है? तो जैसे बहुत ही आसान है। देख लीजिए, इसके लिए तो मैं दो तरीके बता दूंगा। हमें कैसे पता चलेगा कि ये हम अपने मतलब एक ही शख्स की बात कर रहे हैं, जो कि मेरे एडवाइजर भी और ब्रदर भी है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा है। पहला टिप यही है कि अगर नॉन, दोनों नॉन के साथ, देख लीजिए इसमें यहाँ पे माय ब्रदर हमारा जो कौन सा कहते हैं इसको, एडजेक्टिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन या पोसेसिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। माई हो, यूअर हो, जो भी हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, माई, आवर, यूअर, ठीक है, इस तरह के प्रोनाउन जब भी आ जाए किसी नॉन के साथ, ठीक है। देख लीजिए इसमें माई ब्रदर के साथ है लेकिन एडवाइजर के साथ नहीं है। तो इसका मतलब देख लीजिए, अगर टू डिफरेंट पर्सन होता तो माई ब्रदर एंड माई एडवाइजर, तो इसका मतलब ये था टू डिफरेंट पर्सन। अब इसमें माय ब्रदर के साथ तो हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है, माय ब्रदर है, लेकिन एडवाइजर के साथ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब डिफरेंट पर्सन है। अगर ये सेंटेंस यूं होता माय ब्रदर एंड माय एडवाइजर, ठीक है, देन इट वुड बी डिफरेंट पर्सन। तो फिर दो मुख्तलिफ बंदे हो सकते थे। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो एडजेक्टिव प्रोनाउन है माई, सिर्फ ब्रदर के साथ है, एडवाइजर के साथ नहीं है। इसका मतलब दोनों एक ही बंदे की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला तरीका ये है, हमें पता इससे चलेगा। दूसरे तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। फॉर एग्जांपल देख लो, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द मैटर आर वर्थ कंसिडरिंग। देख लीजिए ये भी दोनों एक ही चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, आर नहीं आएगा, इस आएगा। अब इसमें क्या है, इसमें लॉजिक क्या है, हमें कैसे पता चल रहा है कि एक ही चीज की बात कर रहे हैं? इसमें हम देखेंगे आर्टिकल। देख लीजिए, दसम के साथ आर्टिकल है लेकिन सब्सटेंस के साथ आर्टिकल है क्या? नहीं है। तो इसका भी मतलब क्या है, एक ही चीज है, एक ही चीज की बात हो रही है। अगर यहाँ पे दसम एंड द सब्सटेंस होता, दोनों के साथ आर्टिकल आता, तो डेफिनेटली दो डिफरेंट पर्सन होते या दो डिफरेंट चीज होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दसम के साथ हमारा आर्टिकल है, तो यहाँ पे क्या मतलब है, इसका मतलब एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहा है, यानी दसम यानी सब्सटेंस बिल्कुल एक ही चीज है, यूं समझ लीजिए। ठीक है, तो तरीका याद रख लीजिए। रूल 2 में वी हैव डिस्कस, एंड इसमें मैंने ये आपसे ये बात की कि भाई अगर हमारा पोसेसिव प्रोनाउन आ जाए, पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाए, तो माई, यूर, आवर, फलान, फिस्तान, ठीक है। अगर दोनों के साथ आएंगे तो डिफरेंट पर्सन होगा, अगर एक के साथ आएंगे तो डिफरेंट पर्सन नहीं होंगे, वो एक ही बंदा होगा। ठीक है, दूसरी बात मैंने की, अगर आर्टिकल हमारा एक ही चीज के साथ आ रहे हैं, दोनों के साथ नहीं आ रहे, तो एक ही चीज होंगे। अगर दोनों के साथ आता तो क्या होता, तो टू डिफरेंट पर्सन होते हैं। अब एक और एग्जांपल करते हैं। माय फ्रेंड एंड माय कोवर्कर, माय फ्रेंड एंड माय कोवर्कर हैज गॉन अब्रॉड। अच्छा, इसमें देख लीजिए इन बड़ा इंटरेस्टिंगली क्या मिस्टेक है, यहाँ पे हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए माय ब्रदर भी है, माय फ्रेंड भी है, माय कोवर्कर, देख लीजिए टू डिफरेंट पर्सन, बीच में आया है एंड, टू डिफरेंट पर्सन, दो अलग बंदों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे माय फ्रेंड कोई और है, माय कोवर्कर कोई और है, टू डिफरेंट पर्सन। ठीक है, तो देख लीजिए दोनों में हमने पॉसेसिव एडजेक्टिव माय का हमने यूज किया, माय फ्रेंड, माय कोवर्कर। ठीक है, ऊपर वाले में देख लीजिए इसके साथ कोई माई नहीं है, इसके साथ माई है, तो वन पर्सन थे। अब यहाँ पे देख लीजिए माय फ्रेंड, इसके साथ भी पॉसेसिव है, इसके साथ भी पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, कोई, तो आई होप इस रूल 2 में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे। तो ये चीज एक कंसेप्ट आपने समझना है, क्या है कि हमारा सब्जेक्ट एक ही चीज है या टू डिफरेंट थिंग्स है। अगर एक ही चीज है तो यकीनी बात है वो सिंगुलर कंसिडर होंगे, अगर एक चीज नहीं है, बीच में एंड आया है, तो वो हमारा प्लूरल होंगे। मजीद रूल्स पे हम अभी भी फोकस करेंगे, कुछ एक दो रूल्स और पढ़ेंगे। देख लो, वन बाय वन चीजों को हम करते जाएंगे तो इंशाल्लाह सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, रूल 3 नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस।
रूल 3 में इंटरवीनिंग एक्सप्रेशन। इंटरवीनिंग एक्सप्रेशन, इससे आपने घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है। यानी इसमें भी वही बात करेंगे भाई, आपका सब्जेक्ट के हवाले से बढ़ा चढ़ा के बहुत सारी बातें की गई हो, तो यकीनी बात है वो सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, मॉडिफाइंग फ्रेज होगा। लेकिन फिर भी हमने वर्ब को, उस मॉडिफाइंग फ्रेज को नहीं देखेंगे, हमने देखना है अपना मेन सब्जेक्ट को, और मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाने हैं। लेट्स डिस्कस विद एग्जांपल्स। अच्छा, देख लीजिए। अगर किसी भी सब्जेक्ट वर्ब के और उसके सब्जेक्ट वर्ड और इसके वर्ब के दरमियान कोई मॉडिफाइंग फ्रेज या क्लॉज आ जाए, तो वर्ब अपने सब्जेक्ट के मुताबिक वाहिद या सिंगुलर या प्लूरल होंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, द न्यू लाइब्रेरी। The new library with its books and its quiet reading room is not a long felt need। देख लीजिए, अब इसमें देख लीजिए, ये सारे हमारे मॉडिफाइंग फ्रेज है जो कि हमारे नॉन को मॉडिफाइंग कर रहा है। लाइब्रेरी को मॉडिफाई कर रहे हैं कि जिसमें बहुत सारी किताबें और क्वाइट रूम्स है, ये मॉडिफाइंग फ्रेज है, आपके लाइब्रेरी को मॉडिफाई कर रहा है। तो हमने ये रूम्स देख के हमने यहाँ पे आर नहीं लगाना है, ठीक है। ये बुक्स देख के हमने आर नहीं लगाना है, ये तो मॉडिफाइंग फ्रेज है। हमने पकड़ना है हमारा मेन सब्जेक्ट को। मेन सब्जेक्ट देख लीजिए, किसके बारे में बात हो रही है, लाइब्रेरी के बारे में बात हो रही है। तो लाइब्रेरी हमारा सब्जेक्ट है, तो इसी के लाइब्रेरी यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इस लगाएंगे बच्चे। तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि भाई ये मॉडिफाइड फ्रेज इस रूम को वो समझते हैं कि सब्जेक्ट है। नहीं, हमने सब्जेक्ट को देखना है। कोई बच्चे ये समझेंगे कि भाई बुक्स हमारा सब्जेक्ट है। नो, हमने देखा कि सब्जेक्ट हमारा लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की बात हो रही है, ठीक है। और ये सारी लाइब्रेरी को मॉडिफाई कर रहा है, देख लीजिए, जिसमें बहुत सारी किताबें हैं और क्वाइट रूम्स है। तो इसमें होगा क्या, इसमें बहुत ही सिंपल है। तो हमारी लाइब्रेरी, अगर सॉरी, जो सब्जेक्ट है वो हमारे सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। लेकिन यहाँ पे ये रूल 3 में समझाने का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे ये होते हैं जो मॉडिफाइंग फ्रेज है उसको सब्जेक्ट समझ लेते हैं, जैसे कि रूम्स हो गया, ठीक है, जैसे कि बुक्स हो गए। नहीं, ये हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं है। हमने देखा अपना मेन सब्जेक्ट लाइब्रेरी है जो कि सिंगुलर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इस आएगा। ठीक हो गए। नाउ कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, अ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स वर पुट ऑन द नोटिस बोर्ड। अब इसमें देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे फिर क्या देखेंगे कि भाई कैंडिडेट्स है, तो डेफिनेटली इनके साथ वर आएगा। नो, हमने देखना है कि हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है। ये लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट क्या है, देख लीजिए, वो हमारा मॉडिफाइंग फ्रेज है ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स वाला, ठीक है। ये लिस्ट को मॉडिफाई कर रहा है, कौन सा लिस्ट भाई, जिसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हो, तो मॉडिफाइंग फ्रेज है। तो हमने अपने सब्जेक्ट पे करना है, किसकी बात हो रही है, बेसिकली अ लिस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारा अ लिस्ट तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ड तो नहीं आएगा बच्चे, फिर इसमें आएगा वास आएगा दोस्तों। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट वन देख लो। द एविडेंस दैट दे सबमिटेड टू द जज वर कन्विंसिंग। देख लीजिए, इसमें भी वही बात है, जजिस को देख के कुछ लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पे वर लगा देंगे। नो, हमने देखना है कि हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है। मेन सब्जेक्ट हम एविडेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। एविडेंस हमारा मेन सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो क्या आएगा, द एविडेंस दैट दे सबमिटेड टू द जज वाज कन्विंसिंग। ठीक है। आई होप रूल 3 भी आपको क्लियर हुए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रूल 4। डेली हम इंशाल्लाह कुछ रूल्स करेंगे, तो बहुत सारे रूल्स हम कंप्लीट करेंगे। बल्कि रूल 4 को हम नहीं करेंगे आज से, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको कर लेंगे, क्योंकि रूल 4 में बहुत सारी चीज़ें हमें करने होंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ने होंगे, और दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे, चीज़ें आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रिगार्डिंग इंग्लिश ग्रामर व्हाटएवर, ठीक है, यू कैन आस्क, और आपकी क्वेरीज और आपके सजेशन कमेंट्स बॉक्स में आपके इंतजार कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस, और अल्लाह हाफिज।